नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने अनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने की स्वीकृति दी। राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए कल लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। अमेरिका में तूफान मिल्टन से पहले 50 लाख से अधिक लोगों को फ्लोरिडा के पश्चिमी तट को छोड़ने को कहा गया। फ्लोरिडा से आने जाने वाली सैकड़ों उड़ानें रद्द की गई। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को प्रोटीन की अवसंरचना तथा डिजाइन पर अनुसंधान के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और खेल में अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। पुरुष टीम का भी पदक पक्का। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक निःशुल्क फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि इस पहल से अनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या दूर होगी। देश में एनीमिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ये दोनों बड़ी जो प्रॉब्लम्स विशेषकर महिलाओं में और वंचित वर्ग है, गरीब वर्ग है, उन सब में ये जो प्रॉब्लम देखी गई है उसको बड़े पैमाने पे एड्रेस किया जा सकता। तो देश में जो 50-60 वर्षों से जो प्रॉब्लम्स चली आ रही थी एनीमिया की और स्टंटेड ग्रोथ की, वो इससे सिग्निफिकेंटली दूर होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के 100% वित्त पोषण के साथ इस योजना पर 17,082 करोड़ रुपए व्यय होंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक आपूर्ति श्रृंखला विकसित की गई है और इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। इस चावल में निर्धारित मानकों के अनुसार आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए चावल एक आदर्श माध्यम है, क्योंकि भारत की 65% आबादी का मुख्य भोजन चावल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC बनाए जाने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को सहेजना और प्रदर्शित करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत की 4,500 वर्ष पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय लोथल में एक विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थापित कर रहा है। लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा। पूरे भारत की रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज को दिखाना और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाना, ये एक बहुत बड़ा संकल्प है आज के इस कैबिनेट के डिसीजन में। कई इसमें यूनिक फीचर्स होंगे। एक लाइट हाउसेज का म्यूजियम होगा, शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होगा, डॉक्स होंगे और लोथल का जो टाउन का उस टाइम का जो पूरा डिजाइन था, वो कंप्लीट टाउन का डिजाइन वहां पे बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना पर 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इस परियोजना में देश के अन्य हिस्सों की तरह ही सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया गया है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा बॉर्डर एरियाज में, लाइवलीहुड पे, कनेक्टिविटी पे बहुत बड़ी फैसिलिटी इससे बनेगी। और बहुत ध्यान रखा गया कि जो हाईवे नेटवर्क देश भर में डेवलप हो रहा है उसके साथ इसको इंटीग्रेट किया जाए, जिससे कि उन क्षेत्रों में रहने वाले हमारे नागरिक उनको वही फैसिलिटीज मिले जो देश के बाकी हिस्सों में मिल रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन की सरकारी यात्रा पर लाओस के वियंतियाने जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव जयदीप मजुमदार ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस यात्रा के दौरान श्री मोदी वियंतियाने में 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान वे आसियान देशों के अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत तथा आसियान के बीच सभी क्षेत्रों में संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और परस्पर संबंधों के भविष्य पर भी चर्चा करेंगे। In the East Asia Summit, the Prime Minister announced the Indo-Pacific Oceans Initiative in the 14th EAS Summit in 2019, and since then we have built convergences with the ASEAN's own outlook for the Indo-Pacific, and we work closely with ASEAN countries on this. 3 ASEAN countries, Indonesia, Thailand and Singapore, and 3 East Asia partners, the United States, Australia and Japan, are our partners in the IPOI. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में तूफान मिल्टन से पहले फ्लोरिडा के पश्चिमी तट पर 50 लाख से अधिक लोगों से तटीय क्षेत्र को छोड़ने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्लोरिडा निवासियों से कहा कि श्रेणी 5 का तूफान राज्य में सदी की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा हो सकता है। राष्ट्रपति ने इस सप्ताह के अंत में जर्मनी और अंगोला की यात्रा भी स्थगित कर दी है। ये तूफान मैक्सिको की पूर्वी खाड़ी से गुजरेगा और इसके आज रात फ्लोरिडा के पश्चिमी तट से टकराने की संभावना है। फ्लोरिडा आपातकालीन प्रबंधन प्रभाग ने चेतावनी दी है कि तूफान के कारण तेज हवाएं चलेंगी तथा बवंडर और मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। तूफान के कारण एयरलाइंस कंपनियों ने फ्लोरिडा से आने जाने वाली सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी हैं। केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मेक इन इंडिया पहल दवा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सक्रिय घटक एपीआई की आयात पर निर्भरता को कम करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में 6ठे सीआईआई फार्मा और जीवन विज्ञान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर भारत न केवल आत्मनिर्भर बनता जा रहा है बल्कि ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आपूर्ति सुलभ हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन की प्रक्रिया आसान कर दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया ने पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया सुगम बना दी है और ये देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में बैटरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं को बताया कि पार्टी ने हरियाणा के 7 विधानसभा क्षेत्रों से मिली ऐसी 20 शिकायतें निर्वाचन आयोग को सौंपी हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया गया है कि इन ईवीएम मशीनों को जांच पूरी होने तक सील कर दिया जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और शिरडी हवाई अड्डे पर 645 करोड़ रुपए से अधिक की नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी। सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक, जालना, अमरावती, गढ़चिरौली, बुल्ढाना, वाशिम, भंडारा, हिंगोली और अंबरनाथ ठाणे में स्थित 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन का शुभारंभ किया।
आज महाराष्ट्र को 10 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही। नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और विस्तार का काम, शिरडी एयरपोर्ट के लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, इसके पहले भी अलग अलग जिलों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं। महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। श्री मोदी ने टाटा ट्रस्ट के सहयोग से विकसित किए जाने वाले भारतीय कौशल संस्थान IIS मुंबई और महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन भी किया। वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हसाबिस को रसायन विज्ञान में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन करने में सफलता के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आज इस पुरस्कार की घोषणा की। रसायन विज्ञान की नोबेल समिति ने कहा कि डेविड बेकर ने पूरी तरह से नए प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किया और जॉन जम्पर तथा डेमिस हसाबिस ने प्रोटीन की जटिल संरचनाओं की भविष्यवाणी करने की 50 वर्ष पुरानी समस्या हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल विकसित किया। श्री बेकर अमेरिका के सिएटल में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। श्री हसाबिस और श्री जम्पर लंदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला गूगल डीप माइंड में काम करते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में भारतीय वायुसेना के इतिहास और क्षमता पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की पुरुष टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उसने आज क्वार्टर फाइनल में मेजबान कजाकिस्तान को 1-3 से हराया। कल अंतिम 4 में उसका सामना चीनी ताइपे से होगा। अंतिम 4 में जगह बनाने के साथ ही भारत का पदक पक्का हो गया है। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। इस प्रतियोगिता में टीम का ये पहला पदक है। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जापान से 1-3 से पराजित हो गई। भारत ने विदेशी छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते शारजाह में 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रदर्शनी में अपना स्टडी इन इंडिया अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य भारत को विश्व में शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर 40 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद कश्मीर घाटी लौट आए हैं। घाटी में लेजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। इस लीग के 7 मैच श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज के इस पहले मैच को देखने के लिए कश्मीर में क्रिकेट प्रेमियों की भारी भीड़ मौजूद रही। टोयम हैदराबाद की टीम ने आज एक और जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने सदर्न सुपरस्टार्स को 5 विकेट से हरा दिया। कश्मीर में ऐसा लगभग 40 सालों के बाद हो रहा है कि इतने बड़े और नामी विदेशी खिलाड़ी किसी क्रिकेट सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं। दिवाकर के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। दुबई में आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए में इस समय भारत का मुकाबला श्रीलंका के साथ चल रहा है। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 ओवर में 3 विकेट पर 146 रन बना लिए हैं। इधर दिल्ली में दूसरे 2020 मैच में भारतीय पुरुष टीम ने बांग्लादेश के सामने 222 रन का लक्ष्य रखा है। भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 221 रन बनाए। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 17 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने अनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाने की स्वीकृति दी। राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में 2280 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की भी स्वीकृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान, भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए कल लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। अमेरिका में तूफान मिल्टन से पहले 50 लाख से अधिक लोगों को फ्लोरिडा के पश्चिमी तट को छोड़ने के लिए कहा गया। फ्लोरिडा से आने जाने वाली सैकड़ों उड़ानें रद्द की गईं। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को प्रोटीन की संरचना और डिजाइन पर अनुसंधान के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
और खेल में अस्ताना में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। पुरुष टीम का भी पदक पक्का। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।